ओम शांति। 24 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते जाएंगे और अपनी चेकिंग करते जाएंगे, क्योंकि संगम पर हम ब्राह्मण नॉलेजफुल बन चुके हैं। हमें ब्राह्मण फैमिली मिली है, बाप दादा मिले हैं, तो अपनी पवित्रता की भी चेकिंग करेंगे, कहाँ तक मैंने धारणा की है, और साथ साथ बाप की याद से आत्मा को कितना पवित्र बनाया है। दोनों ही प्रकार की पवित्रता पर अटेंशन देना है। संस्कारों की पवित्रता और पापों से मुक्त कितना हुए हैं। तो आज हम लक्ष्य भी यही लेते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना है। सच्चा ब्राह्मण उसे ही कहते हैं जो ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी बने। तो आज हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अंतर्मुखी बनकर एक बाप की याद से लाइट हाउस माइट हाउस बनकर, लाइट हाउस अर्थात नॉलेजफुल बनकर माया के बहुरूपों को पहचान उस पर विजय प्राप्त करनी है, और माइट हाउस बन अर्थात योग युक्त बनकर आत्मा को पवित्र बनाना है। तो किसी भी परिस्थिति को लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति से पार करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। तो इस स्मृति में सारा दिन रहना है। तो आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं, जीवन मुक्त आत्मा की विशेषता क्या होती है। जीवन मुक्त आत्मा सदा ही स्वधर्म, स्वरूप, स्वदेश, स्वपिता की याद में रहती है, दिल तक नशीन रहती है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। शरीर में रहते शरीर के बंधन से मुक्त, संबंधों में रहते संबंधों के बंधन से मुक्त, और संसार में रहते संसार के पदार्थों के बंधन से मुक्त, निर्बंधन, इच्छा मात्रम, अविद्या। तो ऐसी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने वाली आत्मा अपनी दृष्टि और वृत्ति से बंधन वाली आत्माओं को भी मुक्त कर देती है। जीवन मुक्त स्थिति के द्वारा ही हम दूसरी आत्माओं को मुक्ति धाम और स्वर्ग के गेट का पास दे सकते हैं। तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव इस संगम पर ही हमें करना है। तो पुरुषार्थ करते हैं कि हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है, तो सबसे पहले धारणा करनी होगी निर्विकारी बनना है। पावन बनने के लिए बाबा ने कहा कि इस दुनिया को पावन बनाना है, तो तुम्हें भी अभी पावन बनना है। काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले को ही ब्राह्मण कहते हैं। तो इसके लिए पहली स्मृति रहेगी समय की स्मृति। तो बाबा ने कहा ये अंतिम समय है, तुमने 84 जन्मों को पूरा कर लिया है, अभी तुम्हें आत्मा को पवित्र बनाना है। पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी भविष्य में पवित्र मिलेगा। तो इसलिए इस समय एक बाप की याद में ही रहना है। एक बाप के सिवाय कोई और याद ना आए, तो अपना कल्याण पर अटेंशन देना है। इसलिए गायन है अंत काल शिव बाबा सिमरे, तो वलवल योनि सोए अर्थात भविष्य में नारायण योनि उतरे। तो अभी शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो भविष्य में नारायण बनेंगे। तो समय और स्मृति का ये खेल है। तब हम पवित्रता की धारणा करेंगे। फिर है अलौकिक जन्म। संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को रचते हैं, तो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण बाप दादा ये हमारा फैमिली है। तो इस समय हम ब्राह्मण पवित्र बनते हैं, क्योंकि हमें दादे की प्रॉपर्टी मिलते हैं। तो इस समय ब्रह्मा पिता है, तो शिव बाबा हमारा दादा है। दादे की मलकियत पर पोतरे और पोत्रियों का डायरेक्ट हक है। तो इसलिए गायन है ब्राह्मण देवी देवता नम है। जब हम पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं तब ही हम जो देवता बनते हैं। तो ये ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, क्योंकि शिव बाबा हमारा रचता है। तो शिव बाबा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं। तो हेवन पर हमारा अधिकार है। इसके बाद है नष्टो मोहा। बाबा ने कहा तुम्हें नष्टो मोहा भी बनना है, परिवार को भी संभालना है, लेकिन बुद्धि योग परिवार में नहीं बाप में रहे। किसी प्रकार का रग
किसी में ना रहे। अगर किसी प्रकार का रग रह जाता है तो बहुत नुकसान होगा। शरीर को भी संभाल करनी है शरीर की, लेकिन शरीर से भी मोह नहीं रखना है, शरीर से भी नष्टो मोहा बनना है। तो इस तरह जब इस पुरानी जुत्ती से नष्टो मोहा होंगे, संबंधों से नष्टो मोहा होंगे, तो बाबा ने कहा तुम 21 जन्मों की कमाई कर सकेंगे और अपनी संभाल भी कर सकेंगे। दूसरी विधि बताई कि तुम नष्टो मोहा एक ग्रुप बनाओ, जो पवित्रता के लिए सहन करते हैं उनको बचाओ। तो नष्टो मोहा स्व के लिए और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो सकते हैं। तो इसकी तरह बाबा ने अटेंशन दिलवाया वैराग्य के ऊपर। ये अंतिम समय है, पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, महाभारत लड़ाई तो लगेगी ही। तो महाभारत लड़ाई लगेगी तो पुराना झाड़ भी समाप्त होगा। विनाश के पहले बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि विनाश से पहले तुम्हें पावन बनना है और पावन बनकर नई राजधानी में जाने लायक बनना है। तो भविष्य की स्मृति को रखते हुए इस पुरानी सृष्टि से बाबा वैराग्य दिलाते हैं। फिर श्रीमत देते हैं कि तुम्हें सदा ही प्रसन्नचित रहना है। जो सदा प्रसन्नचित रहता है सभी प्रश्नों से सदा ही पार हो जाता है। क्या क्यों कि क्यों नहीं लगती है। और तुम्हें सदा नॉलेजफुल बन करके रहना है। जो नॉलेजफुल होता है उसको किसी भी बात का अविद्या नहीं होती, हर बात की नॉलेज होती है। और माया के बहु रूपों को पहचान कर माया से कभी हार नहीं खाते। तो नॉलेजफुल माया से धोखा नहीं खाते हैं और नॉलेजफुल ही योग युक्त होते हैं। तो इसलिए सदा प्रसन्नचित रहते हैं। तो इसी तरह ये श्रीमत का पालन करना है। याद के लिए बोला, बाप और वर्षे को याद करना है। याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं और खुशी होती है, आत्मा पवित्र बन जाती है। विधि है यथार्थ पहचान। हम आत्मा है, आत्मा मुसाफिर है, आत्मा निराकार है। अंतिम जन्म में 84 का पाठ पूरा कर अभी उसको पावन बनकर वापिस जाना है। तो आत्मा मुक्ति धाम निवासी है। आत्मा मुसाफिर होने के कारण इस समय देहभान में आ गई है। तो अभी आत्म अभिमानी बन करके पुरुषार्थ कर अपना कल्याण करना है, पवित्र बनना है। परमात्मा निराकार है। इस समय परमात्मा अपना परिचय देते हैं कि मुझे ही सत श्री अकाल भी कहते हैं, मुसाफिर भी कहते हैं। मेरा नाम शिव है, मैं दूर देश निवासी हूँ, दूर देश से आया हूँ साधारण तन में, तुम्हें पावन बना करके पावन दुनिया में ले जाता हूँ। तो संबंधों से याद करेंगे। पिता के संबंध से हमें स्वर्ग का मालिक बने का वर्षा मिलता है, लेकिन वर्षा उनको मिलेगा जो याद में रहेंगे। जिसे आधा कल्प हमने याद किया वो अभी हमारे सम्मुख है, उसे याद कर वर्षे का अधिकारी बनना है। वही टीचर है, ज्ञान का सागर है, हमें ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को अच्छी रीति जीवन में धारण करना है। हमें ये रोशनी मिली है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हमें पढ़ना भी है और दूसरों को पढ़ाना भी है। सतगुरु आकर के हम सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। तो सतगुरु की डायरेक्शन पर पावन बन पावन दुनिया में जाने लायक बनना है। चक्र को बुद्धि में रखने से हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे और भविष्य के चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आदि में रीति धर्म वाले थे, वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 84 जन्म लेने वाले ही देवता बनते हैं। पहले सूर्यवंशी होते हैं, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। मध्य में आते हैं तो पहले जीवन मुक्त होते हैं, मध्य में आते हैं तो जीवन बंद में आ जाते हैं और इस समय वैरायटी धर्म हो जाते हैं, माया का वार होता है। नॉलेज ना होने के कारण भक्ति करते भी नीचे उतरते आते हैं। संगम पर बाबा आकर के हम ब्राह्मणों को एडॉप्ट करते हैं, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो ब्राह्मण देवता धर्म की, ब्राह्मण और देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप हमें नई दुनिया का वर्षा देने के लायक बनाते हैं। सेवा है, कोई भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। कृष्ण जयंती और नारायण जयंती एक ही है, तो ये समझाना है। वर्ल्ड किंग और क्वीन किसे कहते हैं ये बताना है। बाप और दादा किसे कहते हैं ये बताना है कि ब्रह्मा के तन में इस समय शिव बाबा आते हैं। तो ये हमारी गॉडली फैमिली हो जाती है। चक्र का ज्ञान देना है, आत्मा और परमात्मा का परिचय देना है। ओम शांति।